यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में जानकारी करेंगे जो कि एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये रोल निभा रहे हैं कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों वो रेड कलर का रेड बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, और हमारी क्लास डेली 8:30 PM पर लाइव होती है। आप लोग निश्चिंत रूप से वो क्लास ले सकते हैं और क्लास का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ग्रामर पूरी तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है दोस्तों। और हर देखिए, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठिए, प्रिपरेशन यानी तैयारी किसी सब्जेक्ट की, किसी विषय की एक ही बार होनी चाहिए और एग्जाम में चाहे जिस एग्जाम में बैठिए, है ना दोस्तों। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज हम बेरी और मच को लेकर के। कि बेरी और मच का प्रयोग आपके लैंग्वेज में किस तरीके से किया जाता है, ज़रा ध्यान समझिएगा दोस्तों। बेरी और मच का प्रयोग, जिसका मतलब दोनों का अर्थ क्या होता है, अधिक। क्या होता है, अधिक या बहुत। दोनों का अर्थ ही होता है अधिक या बहुत। अब बेरी और मच है क्या, तो बेरी का प्रयोग ध्यान समझिएगा। बेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, जबकि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। ध्यान सुनिएगा हमारी बातें। बेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। अब ये पॉजिटिव कंपैरेटिव क्या है, ये हम लोग एडजेक्टिव के सेशन में पढ़ चुके हैं दोस्तों, कि वहाँ पर पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि बेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करें, देखिए दोस्तों, माय फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग, पहला सेंटेंस। दूसरा, यू आर मच वाइज स्टूडेंट इन द क्लास। यू आर मच वाइज स्टूडेंट इन द क्लास। दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनको जरा करिए तो फिर आगे चलते भाई। बहुत अच्छे से करिए भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए जरा। अगर ये हो जाए तो आप लोग जरा टाइप करिए स्नो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक तीसरा दे दें। रमेश इज मच इंटेलिजेंट। तीनों सेंटेंस आप लोग करिए भाई। क्या है, सेंटेंस सही है या गलत है, बताइए भाई। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि माई फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग, और हमने कहा दोस्तों कि बेरी का प्रयोग किसके साथ, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ। यहाँ पर मच का प्रयोग नहीं, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है ये इसकी डिग्री क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मच का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, बेरी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर वाइज ये क्या है, एडजेक्टिव है, और कैसा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो यहाँ किसका यूज करेंगे, बेरी का यूज करेंगे। आइए चलते हैं। रमेश इज मच इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री का है, और ये मच नहीं लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों,
वेरी लगेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी तरीके से थोड़ी कहानी समझिए, मैं इसी को थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। मैं यही लिख दूँ, रमेश इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सुरेश। इसको करिए भाई, रमेश इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सुरेश। सेंटेंस करिए भाई। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा सेंटेंस, शी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। करिए भाई, दो सेंटेंस मैंने दिया है। बनाइए, इसको बनाइए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है भाई, आप इसमें कभी किसी प्रकार की डाउट नहीं होगी अब, है ना। यहाँ पर आपने देखा था बेरी का यूज, अब यहाँ पर देखेंगे आप मच का यूज किस तरीके से किया जाता है। चलिए करिए भाई, बनाइए, तो एक और सेंटेंस देते हैं। राकेश इज वेरी स्ट्रोंगर देन संजय। राकेश इज वेरी स्ट्रोंगर देन संजय। बनाइए भाई, इसको बनाइए, आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ बात समझिएगा हमारी बातें। अब यहाँ पर मैंने कहा कि राकेश इज वेरी स्ट्रोंगर, है कि नहीं, शी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल देन। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, मैंने कहा दोस्तों कि वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच का यूज कंपैरेटिव के साथ। अब यहाँ पर मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, मोर कैसा है? कंपैरेटिव डिग्री का है। अब मोर को कौन क्वालिफाई करेगा? मच। क्या करेगा? मच। जरा बताइए, सेंटेंस सही है भाई? तो बिल्कुल मच मोर इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई समस्या भाई? जरा बताइए। आइए इसकी चर्चा करें। यहाँ पर क्या है भाई, ये आपको कंपैरेटिव डिग्री है। जब कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाएंगे? मच का प्रयोग करेंगे कि वेरी का? तो मच का प्रयोग करेंगे, तो रिमूव वेरी, यूज मच। ठीक है, आइए इसको चलते हैं। राकेश इज वेरी स्ट्रोंगर देन संजय। अब राकेश इज वेरी स्ट्रोंगर क्या है भाई? स्ट्रोंगर क्या है आपका? कंपैरेटिव डिग्री। और जब कंपैरेटिव डिग्री है तो किसका यूज करेंगे? मच। अब उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी कि वेरी का यूज कहाँ किया जाता है, मच का यूज किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर गलती देगा, सी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो आपको गलती पकड़नी होगी कहाँ हो सकती है ना। तो वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ। अब गलती होगी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब ले चलते हैं, थोड़ा सा एक कहानी और आती है भाई इसी में एक कहानी और आती है, ध्यान से उसको नोट करके लिखिएगा आप लोग, ध्यान से नोट करके लिखिएगा, यानी कि नोट डाउन कर लीजिए। ये आप स्टार मार्क करके लिखेंगे, मैं कह रहा हूँ बात ध्यान सुनिएगा, स्टार मार्क करके लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप वेरी का यूज होता है, किसका यूज होता है भाई? वेरी का, है ना। वेरी के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं? मच भी यूज किया जाता है, आपने देखा होगा कि नहीं। इसके बाद आपका कंपैरेटिव
कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी आता है कि नहीं भाई, जरा बताइए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है कि नहीं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं भाई यू आर वेरी मच 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 वाइजर, you are very much wiser than 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 सुरेश, than सुरेश, या फिर हाँ than सुरेश, you are very much wiser than सुरेश। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक निष्कर्ष निकल कर आता है मच और बेरी का। देखिए पहले ध्यान समझिएगा हमारी बात कि बेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम लोग इसके दोनों एक के साथ भी प्रयोग करते हैं वेरी मच का। ठीक है ना, कहते हैं भाई यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, है कि नहीं। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पर यू आर वेरी मच, अब जब वेरी और मच आएगा तो इसके बाद आने वाली जो डिग्री होगी, यहाँ से गलती आपसे पूछा जाता है, ये डिग्री हमेशा कैसी होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। कौन सी होगी, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जैसे हम कह दें द बुक इज वेरी मच, ध्यान दीजिएगा, या इस तरीके से कर लीजिए भाई, हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर दें, आप लोग पहचानिएगा भाई। ठीक है, ध्यान समझिएगा, द बुक इज वेरी मच बेटर देन दैट वन। इसको देखिए जरा, अब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ गया भाई। देखिए इसको, यहाँ कोई समस्या कोई परेशानी, तो यहाँ लिखा है द बुक इज़ वेरी मच बेटर देन दैट वन। तो हमने कहा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कभी भी वेरी और मच एक साथ आए, इनके बाद आने वाली जो एडजेक्टिव की डिग्री होगी वो हमेशा कंपैरेटिव होगी, वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में। ये स्टार मार्क करके आप लोग निश्चित इससे टॉपिक से कई बार क्वेश्चन, यहाँ पर आपको गुड देगा, क्या दे देगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, वेरी मच गुड देन दैट वन। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ पर वॉइस कर देगा, WISE, यू आर वेरी मच वॉइस देन, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, देखिए है कि नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, बेटर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिए भाई आप लोग। ठीक है ना, इनको तो हमने पहली कहानी ये बताई कि जो है इसको प्रेजेंट टेंस के साथ, यानी कि जो है पॉजिटिव डिग्री के साथ प्रयोग करते हैं, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं। और यदि दोनों आ गया तो इसके बाद आने वाली जो डिग्री होगी वो हमेशा कैसी होगी, कॉम्परेटिव होगी, है ना। देखिए इसके साथ वेरी के साथ हम लोग किसका यूज कर रहे थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यहाँ फिर एक बार बताता हूँ। हमने कहा दोस्तों कि वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री, है ना, पॉजिटिव डिग्री, जो मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यदि वेरी और मच दोनों एक साथ आ जाएं तो इनके साथ हमेशा कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। ये कहानी है, इसको ये निष्कर्ष यहाँ तक निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, वेरी मच आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री। चले आगे चलते हैं, कोई परेशानी यहाँ तक, चले। अब आइए थोड़ा सा इसमें और डिफरेंस बता दें। तो डिफरेंस बिटवीन वेरी और मच, डिफरेंस बिटवीन वेरी और मच समझिए, वेरी और मच में डिफरेंस क्या है समझिए। डिफरेंस बिटवीन वेरी मच, अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी का यूज एक बार और बता दें, वेरी का यूज ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, जबकि मच का प्रयोग किसके साथ करेंगे, कंपैरेटिव, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल के साथ, किसके साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ।
वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ। कोई दिक्कत है ना? तो देखिए पहला जो हमने बताया था उसमें बताया वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ। यदि दोनों आ गया तो इनके साथ जो आने वाली डिग्री होगी वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होगी। अब जब यदि बात करें डिफरेंस की कि मच और वेरी में डिफरेंस क्या है, तो वेरी का यूज हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करेंगे और मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ करेंगे। यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो वो की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी। यदि पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर भाई? बताइए जरा, इसको देखिए, बोलिए भाई। चले समझ में आ रहा है? अच्छा पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल होता है क्या, ध्यान समझिए। पार्टिसिपल होता है क्या समझिए। पार्टिसिपल होते हैं आपके तीन, कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन तरीके के आपके पास पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यदि परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये क्या लगाएगा, हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ तक बात को आप समझ पा रहे हैं? यस या नो कमेंट करिए भाई। चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा बातें, आगे लिखते चलिएगा, चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा सेशन बार बार आता नहीं है कि नहीं? क्योंकि टॉपिक एक एक टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें अवगत कराई जा रही हैं। चलिए देखिए, और हमने कह दिया कि जैसे एग्जाम्पल दे में, यू आर वेरी पब्लिक मच डेयरिंग मैन। ठीक है, दूसरा शी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग डांसर। तीसरा he was very much doing this work। चीज़ों को समझिएगा तब करिएगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ दोस्तों। चौथा देखिए, इन पर विचार करते रहिए आप लोग, क्योंकि सारी चीज़ें ये आपसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यू आर वेरी ऑब्लिक मच इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, अब यू कमान देम कर दीजिए भाई, देम इन हर कर दीजिए। तो पांचवा लिख लीजिए भाई। अगर इन चार पर विचार करिए, इन चार पर। ठीक, ही वॉज वेरी पब्लिक मच इंटरेस्टेड in this matter। You are very much daring man, she is very much interesting dancer, he was very much doing this work। You are very oblique much interested in her, he was very much interested in this matter। ये 5 टाइप के सेंटेंस दिए हैं, इसको आप इसमें मच वेरी लगेगा, मच लगेगा, ये आप डिसाइड करिए, आंसर करिए भाई।
किस में क्या लगेगा, आंसर करिए फटाफट। आंसर करिए तो भाई चलते हैं भाई। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ कह रहा है, हमने कहा ध्यान से एक बार फिर मैं बात को देखिए, चीज़ों को रिमाइंड करिए कि चीज़ें कैसे यूज की जाएंगी। वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, मस्ट का यूज पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, है कि नहीं, तो हम ये प्रयोग करेंगे। और मस्ट का यूज किसके साथ करेंगे, वी यूज मस्ट, है कि नहीं, मस्ट का यूज किसके साथ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, है ना। अब यहाँ ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेरिंग, क्या है ये, डेरिंग, डेरिंग लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और सॉरी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे, मस्ट को रिमूव करेंगे। ये आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वेरी लगाएंगे, मस्ट को रिमूव करेंगे। और यहाँ पर डूइंग लिखा हुआ है, मस्ट को रिमूव करेंगे, वेरी लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब किसके लिए आएगा, मच के लिए आएगा, तो किसको रिमूव करें, वेरी को, किसको लगाएं, मच को। इसको जरा बताइए, वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, थर्ड फॉर्म है तो क्या लगेगा, मच लगेगा, रिमूव किसको करेंगे, वेरी को करेंगे। क्या बात है, समझ में आई है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आप इनको समझते चलिएगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है भाई, होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है बहुत ही उम्दा टॉपिक है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, अब आपको कुछ और ले चलते हैं। ठीक, अब देखिए जो एक्सेप्शन केस होते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं कि कुछ ऐसे पार्टिसिपल होते हैं जो देखने में तो पास्ट पार्टिसिपल लगते हैं, होते भी हैं, लेकिन उनके पहले हम बेरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेरी का यूज करते हैं दोस्तों। कुछ आपके पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिनके पहले हम बेरी का यूज करते हैं। कैसा, नोट डाउन करिएगा और इनको नियमित रूप से नोट डाउन करके इनको लिखते चलिए, क्योंकि इन्हीं से कन्फ्यूजन होता है। अभी देखिएगा आप लोग कैसे कन्फ्यूजन किया जाता है। देखिए भाई, जैसे आपको कह दिया जाए कि आपके कुछ पार्टिसिपल होते हैं, जैसे कि आपसे कह दिया जाए टायर्ड, टायर्ड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, बस समझ में आया, तो टायर्ड फ्राइटेंड हो गया आपका, इसी में आपका प्लीज्ड होता है, प्लीज्ड, टायर्ड, फ्राइटेंड, प्लीज्ड, इसी में आपका होता है डिजेक्टेड भी होता है, इसी में आपका कंसीडर्ड भी होता है, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड, है कि कंसीडर्ड मीन्स क्या होता है, विचार करना, क्या होता है भाई, विचार करना। अरे प्लीज लिखा तो है भाई, प्लीज मैंने लिखा तो है, ठीक है ना। अगर इसे हम जोड़ दे दो, कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड जानते हैं, कॉन्टेंटेड होता है संतुष्ट करना, क्या होता है भाई, संतुष्ट करना, है कि नहीं। अगर इसी में कह दे इनकॉन्टेंटेड, इनकॉन्टेंटेड, ये क्या होता है, असंतुष्ट करना। ये देखने में तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इनके साथ भी, यानी कि इनके साथ मच का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मच का प्रयोग नहीं किया जाता है, और किसका प्रयोग किया जाता है, वेरी का यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इन सब के साथ वेरी का यूज करेंगे, मच का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। ये पूछा जाता है आपसे, ये एक्सेप्शन केस होता है, इनको रिमार्क करके लिख लीजिएगा दोस्तों, रिमार्क करके अपने नोट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस होते हैं। चले भाई आगे, चले यहाँ तक, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल दे दे भाई, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहते भाई, द हॉर्स वॉज वेरी ऑब्लिक मच टायर्ड। अब इसको जरा बताइए, द हॉर्स वॉज वेरी ऑब्लिक मच टायर्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दिमाग यहाँ होता है
अब टायर्ड आप समझेंगे, टायर्ड क्या समझेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल समझ के मस्ट में लगा करके चले जाएंगे। ये गलती दोबारा मत करिए, क्योंकि हमने बताया कुछ आपके वर्ड होते हैं, टायर्ड, फ्राइटेंड, प्लीज, डिजेक्टेड, कंसिडर्ड, कंटेंटेड और इनकॉन्टेंटेड। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में तो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, लेकिन इनके साथ मच का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता है, बेरी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बेरी को प्रीफर करेंगे, मच को प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कुछ वर्ड होते हैं जो आपके एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होता है दोस्तों, तो इनको ध्यान रखिएगा। समझ में आई बातें, समझ में आ गई हो तो बताए भाई। दोस्तों यदि बातें समझ में आ रही हों, चीज़ें बहुत ही अच्छे बेहतर ढंग से चल रही हैं, तो बिल्कुल इनको सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन हो दोस्तों। ठीक है भाई, आइए चलते हैं, बात को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे उम्मीद है। अब थोड़ी सी कहानी इसकी और है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ तक बेरी और मच को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वो दूर हो गया होगा। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्या है जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए भाई, इनको बिल्कुल आप लोग लिख लीजिएगा, इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये कहानी ये है दोस्तों, यदि ध्यान रखिएगा, बेरी और मच आया, ठीक है, इनके बाद यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग किया जाए, ठीक है, यदि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया, ठीक, तब आप क्या करेंगे। आप सुपरलेटिव ध्यान समझिएगा, मैं ये क्यों यूज किया हूँ, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स बिफोर द आर्टिकल द, यानी सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले आर्टिकल द लेती है। तो हाउ टू यूज आर्टिकल द आफ्टर वेरी और बिफोर वेरी, आफ्टर मस्ट और बिफोर मस्ट, व्हाट अबाउट दिस आई डोंट नो, यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, बिल्कुल घनशक्कर होता जाता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप लोग नोट करिएगा कि यदि ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा आर्टिकल द लेगा, इसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, है कि नहीं। तो अब ये द कहाँ लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, जब बेरी का यूज होगा तो आर्टिकल द लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, बेरी लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही कुछ, ठीक है। यदि हम बात करें मच की, तो यदि मच आया हो तो मच के बाद क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द के बाद क्या लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। कोई कहानी है आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, इनको नोट करिएगा भाई, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल देखिए, यू आर द, या फिर यू आर वेरी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्लास। इसको करेक्ट करिए भाई, इसको करेक्ट करिए भाई, ठीक। दूसरा, यू आर द मच बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब इनको करिए भाई, करते रहिए इनको। ठीक। तीसरा, ऑल स्टूडेंट्स आर द मच टैलेंटेड द मच मोस्ट लिख लीजिएगा, मोस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा था ना भाई, टैलेंटेड।
टैलेंटेड। बनाइए इसको जरा, ये कहानी है, इसको जरा इसको बताइए। अब यहाँ पर हम कैसे यूज करें सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, जरा बताइए। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यदि आपका वो यानी कि वेरी और मच के बाद जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री यानी कि हमेशा किसका यूज़ करता है, आर्टिकल लेता है कि नहीं अपने पहले। और जब आर्टिकल लेगा तो ये कहानी आर्टिकल के लिए बनती है, तो हम आर्टिकल द का यूज़ कहाँ करें, यानी कि हम वेरी से पहले करें या फिर वेरी के बाद करें, मच से पहले करें या मच के बात करें, ठीक है ना। ये तो ध्यान रखिएगा। अब यदि ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा और कभी भी गलत होने वाला नहीं है। यदि बात करें यहाँ पर देखिए तो किसका है, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो हम ध्यान देते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स बिफोर द आर्टिकल, है कि नहीं। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा क्या लेती है, पहले आर्टिकल लेती है, ठीक है। तो व्हेन यूज वेरी इन द सेंटेंस, तो बिफोर यूज द आर्टिकल द, यानी कि जब वेरी यूज हो तो हम उसके पहले आर्टिकल यूज करते हैं, है ना। तो यानी कि हम वेरी के पहले क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। ये कहानी आ गई, यानी कि यहाँ पर द वेरी, द को यहाँ से रिमूव करिए, क्या लिखे यहाँ पर, द वेरी बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ना कि वेरी द बेस्ट, है ना। ये कहानी बहुत अच्छी पूछी जाती है, समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। हो तो स्टार मार्क करके इनको नोट डाउन करते रहा करिए। चलिए देखिए, अब इसमें आइए, देखिए भाई, अब ये क्या आ गया, ये तो आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ये उसके पहले क्या है, मच आया, ठीक है। तो वी नो दैट व्हेन मच इज यूज्ड इन द सेंटेंस, आफ्टर द सेंटेंस या बिफोर द सेंटेंस, है ना। आफ्टर द सेंटेंस, व्हेन द सेंटेंस, है ना। तो ये क्या करेंगे भाई, जरा बताइए इसको। जब सेंटेंस के पहले क्या आ जाए, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आ जाए, मच आ जाए, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ करें, यहाँ करें, तब हम यहाँ करते हैं, ना कि यहाँ करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम मच को यानी द को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ द लगाएंगे, ठीक है ना। मच द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी इसमें बताइए जरा भाई। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो वही कहानी ये होगी, इस दा को कहाँ कर दें, यहाँ कर दें, इसके पास कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, यहाँ यूज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो इसको आप नोट करिएगा भाई। तो देखिए बेरी और मच का यूज़ हम लोग बहुत बेहतर ढंग से सीखा। कितनी पोजीशन देखी, यानी कितने इसके नियम देखे। देखिए पहली बात हम लोगों ने देखा कि बेरी का यूज़ कहाँ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ, और मच का यूज़ कंपेरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। पहली कहानी जो बनी, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के साथ और कंपेरेटिव डिग्री के साथ ये बनी, है ना। फिर उसके बाद कहानी ये बनी, यदि सेंटेंस में दोनों आ जाए, वेरी और मच दोनों आ जाए, तो हम किस डिग्री का प्रयोग करें, पॉजिटिव या कंपेरेटिव। तो वी ऑलवेज यूज कंपेरेटिव डिग्री व्हेन वी बोथ यूज वेरी और मच, है ना। जब हम दोनों यूज करें वेरी और मच, तो हम किस उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि वेरी का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं और मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, है ना, ये बताया ना। लेकिन फिर उसके बाद कुछ कंडीशन ये बनी कि कुछ आपके वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे टायर्ड हो गया, फ्राइटेंड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, कंटेंटेड हो गया, इनकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड हो गया, या इनकंटेंटेड हो गया, कंसीडर हो गया, है ना। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो देखने में तो आपके पास्ट पार्टिसिपल की तरह तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो है इनका यूज हम कैसे करते हैं, इनके साथ मच का प्रयोग नहीं करते, इनके साथ हम वेरी का यूज करते हैं। कोई समस्या यहाँ तक। अब इसके बाद ये कहानी आपकी बन गई, चौथी कहानी ये बनी कि यदि वेरी और मच के बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। कोई समस्या है क्या भाई, कोई दिक्कत। तो यदि हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए, तो सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स द आर्टिकल द, है कि नहीं, क्या लेता है, आर्टिकल द लेता है बिफोर डिग्री, डिग्री के पहले क्या लेता है, द लेता है। और जब द लेता है तो अब समस्या ये है दोस्तों, ये द का यूज हम वेरी के बाद करें या वेरी के पहले करें, मच के बाद करें या मच के पहले करें। तो वी नो दैट मच आफ्टर द एंड आफ्टर डिग्री ऑफ सुपरलेटिव, है ना। पहले मच यूज करेंगे, फिर आर्टिकल द यूज करेंगे और फिर सुपरलेटिव डिग्री करेंगे। एंड व्हेन वी यूज वेरी, तो बिफोर
बेरी है कि नहीं, जब बेरी का यूज़ करें तो उसके पहले हम क्या लगा दें, आर्टिकल द लगा दें, उसके बाद हम क्या यूज़ कर दें, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ कर दें। तो ये कहानी बनती है उसकी, है ना, ये कहानी, इसकी स्टार मार्क करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ से किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं भाई आपसे, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चले आगे। अब थोड़े से जैसे आप लोग कहते हैं भाई कि सर ये पूछ रहे हैं कि जो है सर दोनों कभी कभी जो है बेरी और मच को जो है एक साथ प्रयोग किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग किसी जो है नाउन को किसी जो है किसी को नाउन को हम ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हम दोनों के एक साथ यूज करते हैं। जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल जो है कह सकते हैं भाई, यानी कि जैसे कहा जाता है ना भाई, किसी आप एडजेक्टिव को क्या करें, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करें। जैसे यू आर वेरी मच, या कह सकते हैं ना भाई यू आर, है ना, वेरी मच गुड स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं भाई यू आर वेरी मच गुड स्टूडेंट, है ना। तो ध्यान समझिएगा, ये यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। हमने क्या किया भाई, इस एडजेक्टिव को थोड़ा सा क्या किया, एम्फेसाइज करने का काम किया, है ना, वेरी मच गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ कोई समस्या होनी चाहिए, लेकिन आपको जब कभी ध्यान रखिएगा वेरी और मस आते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप सतर्कता बरतनी होगी दोस्तों। ये तो बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग किया जाता ही जाता है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो बताए हैं कि जब सेंटेंस में वेरी आ गए और मस आ गया तो इसके बाद आप क्या यूज़ कर दें, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दें, है ना। ये तो मैंने बताया, हाँ बिल्कुल बताया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बताया। और आपको ध्यान रखिएगा, एक बात और मैं बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा जो है आपको किसी न किसी कंजंक्शन दैन का यूज़ करती है, तभी कंपैरिजन दिखाता है। दैट इज योर दैन इज ऑलवेज यूज इन कंपैरिजन फॉर्म, यानी कि ये हमेशा कंपैरिजन दिखाता है। तो ये दैन आएगा तो उससे पता चलेगा कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव। अब जरा बताइए यहाँ कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या भाई, कोई नहीं कंपैरिजन। सेंटेंस देखिए ये होता है, आपको कभी कभी होता है जब आपकी सेंटेंस बेस्ड आपके थॉट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तब वहाँ से आपको समस्या ये उत्पन्न होती है कि आपने अगर यदि आप बुकिश वॉर्म बन करके रह गए, यानी किताबी कीड़ा बन करके रह गए, तो वो समस्या आपको उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि ये आपको क्या दे रहा है, यहाँ किसी बात की कंपैरिजन करा रहा है, नहीं करा रहा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देगा, जो कंपेरेटिव डिग्री देगा तो वहाँ पर कंपैरिजन कराएगा, है ना, कंपैरिजन कराएगा तो उसके बाद आपको कंपैरिजन किससे करा रहा है वो बातें भी स्पष्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये बातें आपको समझनी चाहिए दोस्तों, समझ में आई ना बातें। अगर वीडियो नहीं समझ में आता तो एक बार बिल्कुल उसको रिमाइंड करिए, यानी पीछे ले जाइए, फिर से उसको करिए, या फिर पॉज करके देखिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये स्टोरी लिख लीजिए भाई। ठीक है, हाँ चलिए देखिए भाई, जैसे एक बच्चा लिखा है, ये कह दिया यू आर वेरी मच वाइज एंड इंटेलिजेंट, ये लिखा है भाई। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने किसी से कंपैरिजन नहीं कराई है। जब किसी से कंपैरिजन नहीं कराया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने क्या किया, इस एडजेक्टिव को और ही ज़्यादा इम्फेसाइज करने का काम किया है। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, इसके लिए बिल्कुल आप हेडक मत लीजिए दोस्तों। ठीक है, चले भाई। तो आज हम लोगों ने सीखा यूज़ वेरी का, और उसके पूरे डिटेल को देखा, निचोड़ को भी देखा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे यूज ऑफ क्वाइट, QUITE, ध्यान समझिएगा, यही है भाई क्वाइट। क्योंकि क्वाइट आपके तीन होते हैं, कौन कौन से, मैं अब थोड़ा सा वर्ड पावर की चर्चा कर दूं। तीन होते हैं, कौन कौन से, ध्यान समझिएगा। एक क्वाइट होता है आपका QUITE, एक क्वाइट होता है आपका QUIET, एक होता है क्विट। ठीक है, ये तीन क्वाइट होते हैं, जिनको ये क्विट पढ़ा जाता है, जिनको हम कहते हैं होमोनिम्स। ये क्वाइट होता है कंप्लीटली, ये क्वाइट होता है पीस, है ना, ये क्वाइट होता है टू लिव। समझ में आ गए दोस्तों। ठीक है, तो ये सेशन कैसा रहा
आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक शेयर ना किए हों, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।